हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी में एथिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों, हमारी जो सफलता होती है उसमें जो 20% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी इंटेलिजेंस का होता है, जबकि जो 80% कंट्रीब्यूशन होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? दोस्तों, अपने इमोशंस को मैनेज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अगर मुझे किसी जगह पर लंबे टाइम तक बने रहना है या किसी पर्टिकुलर अगर मुझे परिस्थिति में छोड़ दिया जाए लंबे समय तक रहने के लिए, तो मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है, तो मैं वहाँ पर केवल तभी लंबे समय तक वर्क कर पाऊँगा जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लूँगा, यानी कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँगा, मैनेज करूँगा या रेगुलेट करूँगा। अगर मैं इमोशनली वीक हूँ तो फिर मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता हूँ। 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं जॉब छोड़ के चला जाऊँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 जो फार्म लॉज थे उनको संसद से पास किया। पास करने के बाद क्या हुआ कि जो किसान है, किसानों को वो जो फार्म लॉज थे उनके अगेंस्ट लगे और उन्होंने एक एजिटेशन करा, स्ट्रॉन्ग एजिटेशन। अब नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया कि यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, 3 फार्म लॉज जो कि संसद से पास किए गए थे उनको वापस लिया और साथ में देश और किसानों से माफ़ी भी मांगी। फैमिली लाइफ में भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस देखते हैं। जनरली घरों में क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ का झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े के दौरान आपका क्या होता है, दोनों में से कोई एक क्या करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेता है, यानी कि वो आपका क्या होता है कि वो शांत रहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, दूसरे को गुस्सा करने देता है, लड़ने देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कुछ टाइम के बाद स्थिति आपका नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में ये कंसेप्ट है। आपने तो क्योंकि सिविल सर्वेंट्स बनना है, आपने तो एक डीएम बनना है, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करना है, तो आपके लिए तो ये और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और साथ ही जब लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आता है तो उस दौरान भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना होता है, उस स्थिति से बाहर आने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेना चाहिए। ओवरऑल आप समझ गए, आप तभी सस्टेन कर सकते हैं, तभी आप लंबे टाइम तक किसी जगह रह सकते हैं या किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। अगर आप इमोशनली वीक है तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते।